दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस बेहद ही खास और अजीब जनजातियों वाले देश की वीडियो में। यह देश दुनिया के कुछ सबसे अनजान जगहों में से एक है, लेकिन यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और अनोखी जनजातियों की वजह से ऐसे सैलानी यहाँ अक्सर आते हैं जिन्हें कुछ अलग महसूस करना होता है, जिन्हें नई जगहों की तलाश रहती है और यह देश इन सारी बातों को पूरा करता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं वानुअतु देश के बारे में। यह है वानुअतु, जो कि पैसिफिक ओशियन में आता है। ये एक आइलैंड देश है जो कि 80 अलग-अलग छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर बना है। यही वजह है कि यहाँ की जो प्राकृतिक सुंदरता है, जो मौसम है, वह हमेशा सुहाना बना रहता है। यहाँ वैसे तो ज्यादा टूरिस्ट नहीं आते, लेकिन जो आते हैं उन्हें यहाँ के लोगों से बात करने में कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि वानुअतु के लोग बिस्लामा भाषा बोलते हैं, जो यहाँ की स्थानीय भाषा है। इसी के साथ साथ इंग्लिश और फ्रेंच भी यहाँ के लोग जानते हैं, और इंग्लिश की वजह से विदेशी सैलानियों को यहाँ बात करने में काफी आसानी हो जाती है। ये है देश की राजधानी पोर्ट विला, जो कि है तो छोटी सी, लेकिन व्यापार और इसकी सुंदरता कमाल की है। पोर्ट विला एफाटे द्वीप पर मौजूद है, और यह द्वीप देश के सबसे बड़े और ज्यादा आबादी वाली जगहों में से एक है। यह शहर देश की अर्थव्यवस्था का केंद्र भी है, क्योंकि शहर का बंदरगाह बड़े बड़े क्रूज शिप, कंटेनर शिप को रोकता है, उन्हें समय देता है और व्यापार को आसान बनाता है। पोर्ट विला को अपनी सुंदरता और प्राकृतिक दृश्यों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ के लगून, सुनहरे समंदर के किनारे, हरियाली से भरी घाटियां लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। इसके अलावा पूरे साल यहाँ ठंडी हवाएं चलती हैं, जिससे मौसम हमेशा सुहाना रहता है। इसी शहर में देश का एकमात्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, जहां यूरोप, अफ्रीका और एशिया के साथ साथ नॉर्थ अमेरिका की फ्लाइट्स आती जाती रहती हैं। आपने और हमने आज तक जितने भी पोस्ट ऑफिस देखे हैं, वह सभी के सभी जमीन पर देखे हैं, लेकिन यहाँ वानुअतु में जो पोस्ट ऑफिस है, वह समंदर के अंदर है। अगर किसी को अपना लेटर पोस्ट करना होता है, तो उसे स्विमिंग करके पानी के नीचे जाना पड़ता है, और फिर पोस्ट ऑफिस के पास पहुंचकर उसे अपने लेटर को इस छोटे से पोस्ट ऑफिस में पोस्ट करना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पानी ही पानी है, तो यहाँ उन पेपर और इंक का इस्तेमाल किया जाता है जो वाटरप्रूफ होते हैं। यह पोस्ट ऑफिस वाटरप्रूफ तकनीक से भी बना है। इन्हें समंदर के अंदर इसलिए लगाया गया ताकि यहाँ आने वाले सैलानी कुछ अनोखा देख सकें, और हुआ भी ऐसा ही। साल 2003 में यह पोस्ट ऑफिस स्थापित किया गया था, जिसके बाद 2000 से भी ज्यादा सैलानी केवल इस अनोखे अंडर वाटर पोस्ट ऑफिस में अपना लेटर पोस्ट करने पहुंचे थे। वानुअतु दुनिया के छोटे देशों की गिनती में गिना जाता है, और इसका क्षेत्रफल केवल 12,189 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो एरिया के लिहाज से 182वीं रैंक पर आता है। यहाँ की कुल आबादी 3,40,000 है, जिसमें महिलाओं और पुरुषों का अनुपात लगभग समान ही देखने को मिलता है। वानुअतु प्रशांत महासागर के दक्षिण पश्चिम हिस्से में नजर आता है, और इसी वजह से यहाँ का जो समुद्री किनारा है, वह काफी लंबा है। साथ ही साथ इन किनारों पर बैठकर सूर्यास्त होते हुए देखना एक अद्भुत अनुभव है। वानुअतु का इतिहास काफी पुराना और दिलचस्प है। यहाँ के लोगों को मिलानेशन कहा जाता है, और यह लोग खुद को लपीता संस्कृति के वंशज मानते हैं। यह संस्कृति आज से हजारों साल पहले प्रशांत महासागर के दक्षिणी हिस्से में फैली हुई थी। आधुनिक इतिहास में दस्तावेजों से पता चलता है कि 19वीं शताब्दी की शुरुआत में वानुअतु पर फ्रांस और ब्रिटेन ने एक साथ कब्जा किया था, और इन दोनों ने यहाँ अपनी कॉलोनियां बनाई, ईसाई धर्म को फैलाया और यहाँ के संसाधनों को लूटा। यहाँ की जो प्राचीन संस्कृति थी, उससे लोग टूटते चले गए। यही वजह है कि आज के समय में 80% वानुअतु आबादी ईसाई धर्म को मानती है। जब फ्रांस और ब्रिटेन यहाँ पर शासन कर रहे थे, उस समय वानुअतु को न्यू हेब्रिड्स कहा जाता था। कई सालों तक अपनी आजादी की आवाज उठाने के बाद आखिरकार 30 जुलाई 1980 में वानुअतु के लोगों को आजादी मिल ही गई। लेकिन इन्होंने अपनी आजादी के लिए युद्ध कभी नहीं किया, बल्कि शांति का रास्ता चुना। आजादी मिलने के कुछ ही सालों बाद यहाँ के लोग, यहाँ की जनजातियां अपनी संस्कृति की ओर पीछे मुड़ी, और आज ये लोग अपनी परंपराओं को, जीवन जीने के तरीकों को और सांस्कृतिक त्योहारों को काफी महत्व देते हैं। यहाँ मुख्य रूप से 3 जनजातियां रहती हैं। इसमें पहली है बिस्लामा, दूसरी है नी वानुअतु पीपल, और तीसरी है ट्राइब्स ऑफ ताना आइलैंड। बंजी जंपिंग, जिसे आधुनिक समय में एक रोमांचकारी खेल माना जाता है, लेकिन इसे सुरक्षा के सामानों के साथ लोग खेलते हैं।
पर हैरानी की बात यह है कि वानुअतु के लोग हजारों साल पहले से इस खेल को खेलते आ रहे हैं। इसमें ये लोग लकड़ी का एक ऊंचा स्टैंड बनाते हैं, जिसके ऊपर चढ़कर एक पेड़ की जड़ पकड़कर फिर नीचे कूदा जाता है। इनके पैरों में रस्सी बंधी होती है। स्टैंड पर चढ़कर ये अपने भगवान से प्रार्थना करते हैं और उसके बाद सीधा नीचे छलांग मारते हैं। इस पूरी प्रतियोगिता में जो पुरुष सबसे अच्छी छलांग मारता है वह विजेता बनता है और एक मजबूत व्यक्ति के रूप में उसे पहचान मिलती है। ये खेल वानोतु के लोग हजारों साल से इसी तरह से खेलते आ रहे हैं। यहाँ एक रहस्यमयी ड्रिंक बनाई जाती है जिसे कावा कहा जाता है। यह एक पारंपरिक पेय है जिसे खास पौधों की जड़ों के रस से तैयार किया जाता है। देखने पर लगता है मानो कि यह एक मिट्टी और पानी का घोल है, लेकिन इसे बिना किसी मिलावट के इसी तरह से तैयार किया जाता है। इसे पीने के बाद ऐसा लगता है मानो शरीर आराम कर रहा हो, दिमाग शांत हो। परिवार के सदस्यों के मिलने पर, मेहमान आने पर या फिर शादी और त्योहार के मौके पर इस कावा ड्रिंक को यहाँ पर लोग बड़े शौक से पीते हैं। वानुअतु के पास खुद की सेना नहीं है, हालांकि कुछ समय पहले ही एक छोटी सी पैरामिलिट्री फोर्स की स्थापना करी गई है। वानुअतु में 2 पुलिस स्टेशन और 18 चौकियां मौजूद हैं। यहाँ की ज्यादातर जनजातियां आज भी कपड़े नहीं पहनती। अगर पहनती भी हैं तो केवल पत्तों से अपने शरीर के कुछ खास अंगों को ढकती हैं। ये लोग अपना जीवन मछली पकड़कर, शिकार करके और खेती करके चलाते हैं। इसके अलावा वानुअतु में नारियल, कोकोआ और दूसरे खट्टे फलों की खेती करी जाती है। देश में सक्रिय ज्वालामुखियों की कोई कमी नहीं। ऐसा ही प्रसिद्ध एक ज्वालामुखी है यहाँ, जिसे माउंट यासुर कहा जाता है। इसे देखना अद्भुत है। लोग सैकड़ों मीटर दूर से इस ज्वालामुखी की गर्मी को महसूस कर सकते हैं, क्योंकि यह हमेशा ही दहकता रहता है। इससे बाहर निकलने वाला लावा ठंडा होकर जम जाता है, जिससे इसके आसपास की सारी जमीन काली पड़ जाती है। ज्वालामुखी को अनुभव करने हजारों सैलानी यहाँ पर पहुंचते हैं। वानुअतु देश ने कमाई का एक तरीका निकाला है, जिससे इसकी अर्थव्यवस्था का 42% पैसा आ रहा है, और वह है नागरिकता। जी हाँ दोस्तों, $1,30,000 देकर इस देश की नागरिकता किसी को भी दी जा रही है, फिर चाहे वह बड़ा व्यापारी हो, क्रिमिनल हो या फिर कोई और। जो यहाँ पैसा देगा उसे वानुअतु की नागरिकता आसानी से मिल रही है। 2020 में तो इसी वजह से 2000 से भी ज्यादा लोगों ने इस देश की नागरिकता हासिल करी थी। ऐसा करने के पीछे दूसरी वजह यह है कि वानुअतु का जो पासपोर्ट है उससे 136 देशों में बिना वीजा के सफर किया जा सकता है, जिसमें ब्रिटेन, हांगकांग और हंगरी जैसे देश आते हैं। तो दोस्तों, यह था एक छोटा सा खूबसूरत देश वानुअतु।